बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। बजट की भी हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करना होगा। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम राइज स्कूल में एक शिक्षिका ने नमाज पढ़ी है। प्रिंसिपल ने शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। नमाज पढ़ने के मामले में शिक्षिका को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। धार्मिक गतिविधियों को लेकर शासन के स्पष्ट निर्देश हैं। ड्यूटी के दौरान क्लासरूम में इस तरह से नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। भोपाल से बड़ी खबर। सीएम राइज स्कूल में एक शिक्षिका ने नमाज पढ़ी। तस्वीरें इसकी सामने आई। इसके बाद प्रिंसिपल ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। नमाज पढ़ने के मामले में शिक्षिका से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। धार्मिक आस्थाएं अपनी जगह हैं और आपकी जिम्मेदारी, आपका फर्ज, आपका कर्तव्य अपनी जगह। क्लासरूम में नमाज। सभी को इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम सरकारी भवन में हैं, सरकारी सेवा में हैं और सरकारी कार्य में संलिप्त हैं, तो सरकारी कार्य अवधि में या कार्यालयीन समय में हम ऐसी कोई भी अपनी आस्था से संबंधित प्रैक्टिसेस स्कूल में ना करें, जिससे कि किसी एक धर्म विशेष के बारे में लोगों के विशेष कोई संदेश जाए। हमें निरपेक्ष रहना है सभी स्टाफ सदस्यों को। और जिन मैडम का ये फोटो आया है, मैं उनको नोटिस दे दूँ। और कांग्रेस क्या कुछ रिएक्शन है, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, बेहद गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में इस तरह के घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं या किसी द्वारा प्रायोजित किए जा रहे हैं। ये तमाम मामले जांच का विषय है। ये गंभीर विषय है, इसकी जांच होना चाहिए और जांच के उपरांत तथ्यों के आधार पर इस मामले में कार्रवाई होना चाहिए। और सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, क्लासरूम में नमाज और फिर सियासी हवा इसे मिलेगी, लग रहा है। रंजना। जी ललित, बिल्कुल। राजधानी भोपाल के जो मॉडल सीएम राइज स्कूल है, जो कि प्रदेश का पहला मॉडल स्कूल है, वहां पर जो शिक्षिका है वो नमाज पढ़ते हुए नजर आई। और ये जो सिलसिला है बहुत दिनों से चल रहा था, जब शिक्षिका क्लासरूम के अंदर ही इस तरह से जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो करती हुई नजर आ रही थी। और इस पूरे मामले में आप जिस तरीके से जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर इस पूरे मामले से अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि जब सीएम राइज स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका वहां पर नमाज पढ़ती हैं और ये जो सिलसिला है लंबे समय से चल रहा है और प्रिंसिपल को इस पूरे मामले में जानकारी नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि प्रिंसिपल ने आखिर स्कूल शिक्षा विभाग और मंत्रियों तक इस बात की जानकारी क्यों नहीं भेजी, और जब क्लासरूम से बच्चों को बाहर किया जाता था तो इसकी जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक आकर क्यों नहीं भेजी। जी, और 3 दिन में जवाब भी मांगा गया है। रंजना, क्या ये माना जाए कि और कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है? जी बिल्कुल। जब वीडियो वायरल हुए तो उसके बाद प्रिंसिपल से जब सवाल किए गए तो उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर शिक्षिकाओं को नोटिस दिए गए हैं और 3 दिन में उनसे जवाब मांगे गए हैं। हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि 2 जो टीचर हैं वो इसमें नोटिस दिए गए हैं। हालांकि वीडियो में जो एक टीचर हैं वो नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए ललित, तो स्कूल परिसर के अंदर इस तरह की जो धार्मिक गतिविधियां हैं उनकी मनाही रहती है, लेकिन फिलहाल अगर इस तरीके से गतिविधियां हो रही हैं तो वाकई इस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले किताब को लेकर भी लगातार विवाद खड़े हो चुके हैं रंजना, और अब शिक्षिका के द्वारा नमाज। जी ललित, बिल्कुल। अगर इस तरीके से ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई मामले, चाहे सागर की बात कर ली जाए, राजधानी भोपाल में भी शिक्षा मंदिरों में अगर कहा जाए तो कई मामले ऐसे सामने आए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अब तक इस पूरे मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, कोई एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा और इस तरीके से जो एकदम नरम रुख है अगर वो रखा जाएगा तो इस तरह की गतिविधियां लगातार ऐसे ही नजर आएंगी, देखने को मिलेंगी। और जाहिर सी बात है कि शिक्षा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सतना का रुख कर रहे हैं। सतना में टेंट हाउस में भीषण आग लग गई है। आग की सूचना पर फायर फाइटर्स, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की गई। आग पर काबू पाने के लिए 6 दमकल लगाई गई और तब कहीं जाकर टेंट हाउस में लगी आग पर काबू पाया जा सका। लाखों के नुकसान की शुरुआती जो जानकारी है, लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है।
हालांकि नुकसान का आकलन बाद में ही हो पाएगा। तस्वीरों को देखकर लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर टेंट हाउस के सामान में आग लगी। देखते ही देखते पूरे इस टेंट हाउस के गोदाम को अपनी चपेट में इस आग ने ले लिया। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। दूर दूर तक धुएं का, काले धुएं का एक गुबार सा नजर आया। एक और बड़ी बात भी है कि शादियों के सीजन में एक जगह ये सामान इकट्ठा था। यही वजह रही कि आग तेजी से फैलती चली गई। और अब बात बजट की। तो शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज पेश कर दिया। बजट में महिला, यूथ, किसान, इन पर फोकस नजर आया। किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं। बजट पेश होने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। चुनावी साल और चौथे कार्यकाल के अंतिम बजट में शिवराज सरकार ने खजाना खोल दिया है। 3,14,2500 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में सरकार ने हर तबके को खुश करने की पूरी कोशिश की है। खास तौर पर युवाओं और महिलाओं के लिए इस बजट में काफी कुछ रखा गया है। अलग अलग योजनाओं में महिलाओं के लिए 1,02,976 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के लिए प्रावधान इस बजट में किया गया। वहीं लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए, महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए, सीएम राइज स्कूल्स के लिए 3,230 करोड़ रुपए, खेल विभाग के लिए 738 करोड़ का बजट रखा गया है। गर्व है, मैं तो कह रहा हूं कि जनता ने भरोसा करके चौथी बार बिठाया, विश्वास व्यक्त करके बिठाया। अटूट विश्वास मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है, प्रदेश के नेतृत्व पर है। निश्चित रूप से अपार उत्साह है लोगों में और इस बजट को लेकर के निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोगों के मन में काफी श्रद्धा है इस पार्टी के प्रति। बजट में मध्य प्रदेश मिलेट मिशन की शुरुआत का भी ऐलान किया गया, जिसके लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरी, 12वीं फर्स्ट डिवीजन से पास छात्राओं को ई स्कूटी, एमबीबीएस की सीट्स में बड़ा इजाफा, खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ का भी प्रावधान है। चुनावी साल में सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत दी है। डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट यानी पेपरलेस बजट पेश किया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर पढ़ा। और अब जरा बजट की कुछ खास बातें जान लीजिए। मसलन महिलाओं को इस बजट में क्या मिला। खास फोकस महिलाओं के लिए इस बजट में किया गया है और महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई तरह की योजनाएं भी बनाई गई हैं। माइलस्टोन ये योजनाएं साबित होंगी। ये इलेक्शन पर भी असर डालने वाली है। चुनावी बजट इसे कहा जा रहा है। लाडली बहना योजना के लिए तकरीबन 7,000 करोड़ का प्रावधान। पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। इसके अलावा महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नारी कल्याण के लिए 1,02,976 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। अब जरा शिक्षा की बात कर ली जाए। एजुकेशन पर भी सरकार ने फोकस किया है। बजट में क्या कुछ प्रावधान शिक्षा को लेकर किए गए हैं। सीएम राइज स्कूलों के लिए 3,230 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना का ऐलान किया गया है। बालिका स्कूटी योजना का ऐलान और भांजियों को इसका फायदा मिलेगा। 12वीं में फर्स्ट डिवीजन आने पर छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। इसके अलावा एमबीबीएस की सीट बढ़ाई गई है। 2055 से बढ़ाकर 3,605 सीट कर दी गई है एमबीबीएस में। मिलेट मिशन मिलेट श्री अन्न जिसे केंद्र के बजट में कहा गया। मिशन मिलेट और किसानों की बात कर ली जाए। मध्य प्रदेश मिलेट मिशन की शुरुआत की गई है। मोटा अनाज, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा। मध्य प्रदेश मिलेट मिशन के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान। आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान। इसके अलावा
बकायेदार किसानों के कर्ज का ब्याज, बहुत ध्यान से समझिए, बकायादार किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। तो किसान, युवा, महिलाएं इस बजट के फोकस में रहे। चुनावी बजट इसे कहा जा रहा है। साल के आखिर में चुनाव के मुहाने पर मध्य प्रदेश होगा, तो यह बजट खास तौर पर फोकस करके बनाया गया है। अब जाहिर तौर पर बजट आया तो पॉलिटिक्स भी आई। बजट पेश होने के साथ साथ सियासत गर्मा गई है। शिवराज सिंह चौहान ने बजट को अद्भुत कहा, कमलनाथ ने कहा कि बजट तो जुमला है। एमपी का बजट पेश हो चुका है। राज्य के बजट पर नेता अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राज्य के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बजट को अद्भुत बताया, साथ ही कहा कि यह पीएम के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ ही गरीब कल्याण का बजट है। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है, उसके लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बनाना है, उस दिशा में भी ये महत्वपूर्ण कदम है। उधर विपक्ष को सरकार का बजट रास नहीं आया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि यह महज जुमले वाला बजट है। ये बजट मनोरंजन और झूठ का बजट है। घोषणाबाद सरकार की घोषणाओं का स्मारक है। झूठी सरकार का झूठा बजट। सत्ता पक्ष बजट की तारीफ कर रहा है, वहीं विपक्ष बजट को न केवल चुनाव से जोड़कर देख रहा है बल्कि इसकी आलोचना भी कर रहा है। और इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बजट को ऐतिहासिक बताया, कांग्रेस पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं, विपक्ष सिर्फ हल्ला कर रहा है। भूपेंद्र सिंह ने जनता का बजट करार दिया और कहा बजट में सभी वर्गों के लिए प्रावधान है। शहरी विकास के लिए 14,000 करोड़ का बजट है। होली पे दिवाली मना दी जनता की इस बजट ने। और ये बजट ऐसा एक भी कोई नया टैक्स नहीं है। लाडली बहनों के लिए बजट में प्रावधान 12,000 साल का। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे तो स्कूटी दी जा रही है बेटियों के लिए, सिंचाई के लिए, सड़क के लिए अलग से प्रावधान है। देखिए, सब कुछ जनता ही के लिए खास है, जनता का बजट है और पहली बार ऐसा बजट आया है कि जिसमें किसी भी प्रकार के कोई कर जनता के ऊपर नहीं लगाए गए हैं और जनता के विकास की अनेक योजनाएं और विशेष रूप से एक सामाजिक क्रांति की दिशा में। और बीजेपी का यह ऐतिहासिक बजट विपक्ष को रास नहीं आया। तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। तरुण भनोत कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा है और पीसी शर्मा कहते हैं कि कर्मचारियों के हित में तो बजट में कुछ भी नहीं। वित्त मंत्री जी अपना झूठ का पुलिंदा सदन के सामने रख दे। जब हमने मांग की परंपरा रही है कि सदस्यों को बजट भाषण के साथ साथ जब वित्त मंत्री महोदय पढ़ते हैं, और ये हमने भी पालन किया था, हम कॉपी उपलब्ध कराते हैं, तो कोई टैबलेट तो नहीं मिला। ये एक झूठ से भरा हुआ पुलिंदा जिसे वित्त मंत्री महोदय अपना बजट भाषण कहते हैं, ये मुझे प्राप्त हुआ। के बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कुछ नहीं कहा गया, कर्मचारियों के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, आउटसोर्स हो, एक भी कर्मचारी के बारे में एक बात नहीं कही गई है। और बजट के पहले ही 50 रुपये रसोई गैस पे बढ़ गया और 300 रुपये कमर्शियल गैस पे। इसका आपने विरोध किया था और वॉकआउट भी किया था। और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के भाषण के दौरान विपक्ष लगातार टीका टिप्पणी करता रहा। इससे नाराज होकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष को फटकार लगाई। सीएम ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता वित्त मंत्री का बजट भाषण सुनना चाहती है, लेकिन आप जिस तरह से हंगामा टीका टिप्पणी कर रहे हैं उससे जनता बजट भाषण नहीं सुन पा रही, ये ठीक नहीं। इसके बाद विपक्ष थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। पूरा प्रदेश सुनना चाहता है और बजट पत्र की सबसे प्रमुख गतिविधि होती है। विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जनता की बजट भाषण को सुनना चाहती है। मैं प्रार्थना करता हूँ नेता मुख्यमंत्री से, कमलनाथ जी से कम बजट भाषण में ऐसा व्यवधान न करें। आपको तो आलोचना करनी, आपके पास बजट
इधर ग्वालियर में घनश्याम पिरोनिया का विरोध अनजाने में हुआ, जानबूझकर नहीं हुआ, अनजाने में हुआ। बांस शिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं घनश्याम पिरोनिया। अनजाने में वो कांग्रेस के कार्यक्रम में रुक गए। महिला कांग्रेस ने पिरोनिया के सामने ही नारेबाजी कर दी। विरोध होता देख उन्हें भी समझ आ गया कि वो कार्यक्रम नहीं जहां वो जाना चाहते थे, लिहाजा गाड़ी में बैठे और फिर वो रवाना हुए। ये दो तस्वीरें, घनश्याम पिरोनिया स्वागत के लिए उतरे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अनजाने में कार्यक्रम जहां होना वहां ना पहुंचकर जहां कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहां पहुंच गए। कैसे ये गफलत हुई सुशील? घनश्याम पिरोनिया आज पहली बार ग्वालियर पहुंचे थे कैबिनेट का दर्जा हासिल करने के बाद, और जब वो रेलवे स्टेशन से सीधे जा रहे थे, उनका जो स्वागत का कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम फूलबाग के चौराहे के पास ही था। जैसे ही उनकी गाड़ी फूलबाग चौराहे के करीब पहुंची तो चौराहे पर कुछ भीड़ उन्होंने देखी, तो उनको यही लगा कि शायद कार्यक्रम यही है, और यही वजह कि जब वो चौराहे पर उतर गए तो उस दौरान कार्यक्रम जो महिला कांग्रेस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम चल रहा था वहां जैसे ही उन्होंने घनश्याम पिरोनिया को देखा उतरते हुए, तो चूंकि घनश्याम पिरोनिया जाना पहचाना चेहरा है, भाजपा के विधायक भी रहे हैं वो भांडेर से, तो उनको देखकर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगी। और महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में भी गफलत थी कि आखिरकार घनश्याम पिरोनिया यहाँ क्यों पहुंचे, और घनश्याम पिरोनिया भी हतप्रभ रह गए। जब उन्हें माजरा समझ आया कि कांग्रेस का कार्यक्रम है तो फिर वो गाड़ी में बैठकर थोड़ा आगे जाके कार्यकर्ताओं के पास उतरे और फिर उनका स्वागत हुआ। तो एक गफलत में सारा प्रदर्शन हो गया, विरोध प्रदर्शन। हालांकि किसी तरह चलिए कुछ गफलतें अच्छी होती हैं सियासत में। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब 25 सेकंड में खबर। भोपाल के सीएम राइज स्कूल में